दोस्तों, तो आज मैं आपको दर्शन कराती हूँ देवप्रयाग के। ये देवभूमि उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से सबसे आखिरी और सबसे पवित्र प्रयाग भी माना जाता है, क्योंकि यहीं से गंगा नदी का जन्म होता है। अलकनंदा और भागीरथी के संगम से जन्म होता है गंगा नदी का, जो कि हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र मानी जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें सीढ़ियों से उतर के नीचे जाना होता है और फिर वहीं पे हमें गंगा नदी के दर्शन होते हैं। तो चलिए चलते हैं। ये था नीचे जाने का रास्ता और यहाँ पे काफ़ी लोग जो है दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। आप अगर उत्तराखंड देवभूमि घूमने आते हो तो आप देवप्रयाग जरूर आए और यहाँ के दर्शन लें। तो यहाँ पे छोटे छोटे रास्तों से होके हम चलते हैं नीचे। यह है देवप्रयाग का छोटा सा मार्केट। जब हम संगम घाट की ओर जाते हैं तो हमें ये बीच में मिल जाता है। तो यहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ें ले सकते हो। यहाँ पे आपको खाने पीने की वस्तुएं, पूजा की सामग्री और तथा अन्य सामग्री भी आपको आसानी से मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पे रुकना चाहते हो तो यहाँ पे आपको रूम भी आसानी से मिल जाएंगे। ये हमें बीच रास्ते में दिखा बड़ा सा वृक्ष और उसके नीचे थी ये एक छोटी सी मूर्ति। फिर हम चलते हैं आगे संगम घाट की ओर। तो यहाँ पे फिर हमें काफ़ी सारी दुकानें दिख जाती हैं। इन बॉटल्स में भर के आप यहाँ का पवित्र गंगा जल अपने घर आसानी से ले जा सकते हो। ये जो प्रवाह के साथ बहती हुई जो नदी दिख रही है, ये है भागीरथी नदी, जो कि गौमुख से निकल के गंगोत्री से होके आती है यहाँ पे। इसका जो पानी है वो काफ़ी साफ़ सुथरा होता है और ये काफ़ी शोर मचाते हुए आती है यहाँ पे। इस जगह से हमें संगम काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाता है। दो नदियाँ कैसे आपस में मिलकर गंगा नदी बन जाती है वो हम यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। ये जो नदी बहते हुए आती है ये है अलकनंदा नदी। ये काफ़ी शांत आती है और भागीरथी नदी जो है वो काफ़ी शोर मचाते हुए आती है और यहीं से बनती है हमारी पवित्र गंगा नदी। काफ़ी सारे लोग जो है वो काफ़ी श्रद्धा के साथ आते हैं। माना जाता है कि गंगा नदी में स्नान करके हमारे अनजाने में किए हुए पाप और हमारे सारे रोग मिट जाते हैं। उसके बाद हम दर्शन करते हैं श्री गंगेश्वर महादेव के। तो यहाँ पे शिव जी का सारा परिवार हमें देखने को मिल जाता है और ये एक छोटी सी गुफा में बना हुआ है। तो जब पानी का प्रभाव बढ़ जाता है तो ये दोनों गुफाएं जो है वो पानी के अंदर लुप्त हो जाती है और यहाँ से फिर हम चलते हैं आगे की ओर। हम सब यहाँ से चलते हैं फिर मंदिर के दर्शन करने के लिए। हमने यहाँ से गंगा जल भर लिया है और अब हम चलते हैं ऊपर मंदिर में। तो माना जाता है कि ये जो मंदिर है ये 10,000 वर्ष पुराना है। तो चलिए चलते हैं। करने तो ये है परिक्रमा करने के लिए जाने का मार्ग। तो यहाँ से पूरे मंदिर की परिक्रमा करते हुए हम चलते हैं आगे की ओर।
परिक्रमा पूरी करने के बाद हम पहुंच गए यहाँ। तो यहाँ पे एक समाधि बनी हुई थी, तो इन्होंने हमें बोला कि यहाँ पे आप माथा टेके। तो यहाँ पे मेरे बड़े पापा बड़ी मम्मी ने माथा टेका और बोला कि बेटा तू भी जा। तो मैं भी चली गई यहाँ पे माथा टेकने के लिए। फिर यहाँ से हम आगे, तो यहाँ पे काफ़ी बच्चे खेल रहे थे और यहाँ पे पास में ही बना था ये गरुड़ मंदिर, काफ़ी छोटा सा और काफ़ी सुंदर सा था। फिर यहाँ से भी दर्शन करके हम निकल गए आगे। फिर हम यहाँ से निकल गए बाहर और हम अब जा रहे हैं ऋषिकेश। बाहर निकलते ही हमने पी लिया था यहाँ से नींबू पानी। और जो आपको आगे दिख रहा है ये है यहाँ का संस्कृत का बहुत बड़ा विद्यालय। तो आपको मैं ऋषिकेश का भी वीडियो बहुत जल्द दिखाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।